बिगड़ रहा है कुछ नहीं। सोचा भी नहीं था कि लाइफ मतलब इतनी बिजी की भी बिजी है। मैं अकेले नहीं, इनके डैडी भी, बच्चों के डैडी। और क्या, अब ससुराल की गलियां उधर खत्म होगी। हेलो, हेलो गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फ्रेंड, हम गए थे दवाई लेने डॉक्टर के यहाँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना ब्लॉग बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मंडे है और तारीख आज है 25, और एक ब्लॉग की ना मुझे आज एडिटिंग करनी है। तो अभी 11:30 या 11:45 का टाइमिंग होगा, क्योंकि मैं 9:45 बजे घर से आई थी। मेरी दवाई 3-4 दिन से ख़त्म हो रही थी मम्मी की वजह से। तो मम्मी ठीक है, तो हमने सोचा हम भी अपनी दवाई ले आए, तो घर चलते हैं, मिलते हैं। और अपनी चुन्नी लपेट के फिर मैं ये चश्मा लगा लेती हूँ। अगर चुन्नी ना लपेटूँ तो ना थोड़ा सा शर्म सी आती है। तो चलो घर चलते हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, सलाम। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मिसेज उपाध्याय हरिद्वार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बस अभी 12 सवा 12 हुए, 12:15 के करीब, और आज दिन मंडे है। और मैं ना बस किचन का ही काम करके गई थी, क्योंकि सब बच्चे लोग स्कूल गए हैं और डैडी इनके ऑफिस। तो फटाफट पहले सबको खिला पिला के भेज दिया था, और किचन क्लीन करके बर्तन वर्तन सब चकाचक करके, और बस संगवा के गई थी सब कुछ, झाड़ू भी लगा के गई थी। और बस पहले 10 मिनट रेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर पहले मैं मशीन लगा दूंगी, और मशीन लगाने के बाद इतना मशीन लगाऊंगी, इतना मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि आज मॉर्निंग में पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा कि घर के काम में बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो और वैसे ही काफ़ी भीड़ हो रही थी वहाँ पे, और छोटी सी शॉप है, क्योंकि जब से सड़क वगैरह टूटी हैं तो उनकी पहले बड़ी शॉप थी, अब छोटी हो गई। तो पहले हम रेस्ट कर ले, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और सब स्कूल गए हैं, तो बेटे को स्कूल से लाना है, तो 1 घंटा है, करीबन 40-45 मिनट है बाबू को लाने में। तो मैं सोच रही इतना ये 40-45 मिनट है, इसमें मैं जो भी घर के काम है वो कर लूँ। लेकिन फिर क्या होगा, अगर बाद में करूँगी तो बच्चे लोग स्कूल से आ जाएंगे, और फिर लंच वगैरह में टाइम जाएगा, तो फिर काम नहीं हो पाएगा, सब घर होते हैं। तो अब अकेली हूँ तो फटाफट कर लूँगी, वरना फिर यही रहता है। और पोछा फिर एकांत में लगाया जाता है। अगर पोछा हम लगा रहे हैं, फिर कोई निकल जाए तो पाँव पाँव से छप जाते हैं। तो चलो मिलते हैं, रेस्ट कर ले पहले 10 मिनट, फिर काम में लगते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी किस्मत में आराम नहीं है, क्योंकि हमें काम करना है। और तो बस मशीन लगा दी, अब लगाती हूँ फटाफट पोछा, क्योंकि घड़ी की सुई इतनी तेज़ी से चल रही है। और किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे बताना। मैं हमेशा जब से मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था, मैं तब से अब तक घड़ी की सुई को देखती रहती हूँ, और घड़ी इतनी तेज़ चलती है, बहुत तेज़। तो बस यही सोच रही थी कि यार ये घड़ी कितनी तेज़ चलती है। अब 10 मिनट रह गई, अब 5 मिनट, और 5 मिनट पहले मुझे निकलना होता है स्कूल के लिए, और घड़ी काफ़ी तेज़ चल रही है हमारी। तो फटाफट पोछा लगा दूँ, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं ना धो नहीं रही थी कपड़े, लेकिन फिर दिमाग में आया कि यार चल लगा ही लूँ मशीन, अभी तो बच्चे 1 बजे आएगा, और खाने में हमने कढ़ी चावल बना ही रखे हैं, तो बस इसीलिए हमने कुछ नहीं बनाया। एक गुड़िया कॉलेज गई है, वो तो नहीं खाएगी, लेकिन मैं और 2 बच्चे छोटे वाले, वे और इनके डैडी तो ऑफिस चले गए थे, तो बस हम तीनों ही हैं घर में। तो मैंने सोचा यार चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होगा। और इतनी मम्मी पापा की लाडली, आज मेरी इतनी बुरी हालत है। अपने मम्मी पापा की दुलारी थी मैं, और आज ऐसी बुरी हालत है मेरी। क्या करे यार, गृहस्थी है ये। सोचा भी नहीं था कि लाइफ मतलब इतनी बिजी होगी मेरी। इनके पापा की भी बिजी है, मैं अकेली नहीं, इनके डैडी भी, बच्चों के डैडी भी सुबह से रात तक बेचारे भागा दौड़ी ऑफिस को लेकर रहता ही है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं।
सो फ्रेंड 2 घंटे आराम किया खाना खा के और फिर लेट गए थे, तो शाम के बज गए हैं 4:30 और फिर मैं उठ गई क्योंकि मुझे अपने घर के भी काम करने होते हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ 5 या 5:30 बजे या 6 बजे मम्मी के पास चली जाऊंगी। तो बस बेटे को भी उठा दिया, फिर ये रात में नहीं सोएगा ज़्यादा, दिन में ज़्यादा देर तक सोने से फिर रात में नींद नहीं आती। चलो हाथ मुँह धो के बाबू उठो। सो फ्रेंड हाथ मुंह तो नहीं धोए, अभी मैंने सोचा पहले कम गैस करके कढ़ाई में दलिया डाल दूं, क्योंकि मेरे यहाँ दलिया गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनता है दूध वाला सबके लिए। तो ये बिना भुना हुआ दलिया है और मैं ना सूखा ही दलिया भून के रखती हूँ बिना घी वाला। जब बनाती हूँ तभी मैं घी डालती हूँ। अगर आपको अपने दलिए को रखना है ठीक, जो सुरसुरी और कीड़े वगैरह छोटे छोटे ना हो, तो आप ना सूखा ही दलिया भून के रख दें, ये ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और जब मुझे बनाना होता है तब मैं घी डाल के कुछ सेकंड तक की आंच लगा लेती हूँ और फिर बस बना देती हूँ ऐसे ही। तो बस जो दोपहर के लंच के बर्तन खाना वाना खाता हमने, इनको इनकी जगह पर रखती हूँ और दलिया मैंने कढ़ाई में डाल दिया और गैस कम कर दी। ये होता रहेगा, पहले मैं हाथ मुंह धो लूँ और बाबू को भी बोल रही हूँ इनसे कि उठ जाओ, क्योंकि इनका मन हो रहा है कई दिनों से कि मम्मी जी दलिया बना दो। और दलिया भुना हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा सारा ही भून के रख दूँ, ये तो रोज़ का ही काम है। आजकल गर्मी है तो दलिए का बहुत ज़्यादा खर्चा है मेरे घर में। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, मैं 2 घंटे लेट गई थी और मैं भून रही हूँ दलिया शाम के लिए और इनको उठा रही हूँ। मैं पहले कपड़े ले आऊँ ऊपर से। ये अपने कपड़े उठा दो। थक गया, हो गया ये, लेकिन अब मैं इसको रख दूँ क्योंकि ये ना पिछले 2 3 4 दिन हो गए करीबन दलिया भुना हुआ नहीं था, तो 4 दिन से बोल रहा है कि दूध वाला दलिया बना दो। तो मैंने अब क्या करूँगी मैं, ये मैंने बिना घी के भुना है, सूखा दलिया है बिल्कुल एकदम, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगा। अगर हम घी लगा के दलिया को भूनते हैं तो उसमें ना छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। कभी भी दलिया भून कर अगर आप रख रहे हैं तो उसको ना सूखा ही भून के रख दो। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के थोड़ा सा दलिया डाल दूँगी और उसके बाद फिर बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास देसी घी हो तो आप थोड़ा सा देसी घी डाल के और कुछ सेकंड तक के लिए दलिया डाल के चला दें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो प्लीज़ आप ना रिफाइंड ऑयल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो बस मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया और जितना मुझे दलिया बनाना है वो डालकर कुछ सेकंड के लिए चला लूँ, कुछ ही सेकंड के लिए, क्योंकि दलिया गर्म है और भुना हुआ है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 या 3 सीटी लगा दूँगी। ऐसा करने से मेरा दलिया बहुत जल्दी बनता है। और ड्राई फ्रूट मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैं बिना ही ड्राई फ्रूट का बनाती हूँ। और कुकर में सीटी लग रही है, कपड़े फोल्ड कर रही हूँ साथ के साथ। और जब दलिये में 3 सीटी लग जाएगी तो फिर मैं उसमें चीनी, दूध और मलाई डाल दूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट नहीं डालती तो मैं मलाई ज़रूर डालती हूँ। खीर हो या दलिया हो तो मलाई ज़रूर है। और ये भी हाथ मुंह धुल के आ गए, तैयार हो गए। ये बोल रहे थे कि मुझे दलिया दे दो, तो मैं बोल रही थी कि अभी प्रेशर निकलने वाला है, 2 मिनट रुक जाओ। और बस दलिये में मैं चीनी, दूध और थोड़ी सी मलाई डाल दूँगी और बस खाकर फिर भाई के रूम पे चली जाऊंगी। वहाँ से आऊँगी फिर मैं घर पर अपने, तो फिर यहाँ पे मुझे खाना बनाना है। तो बस ऐसे ही आजकल थोड़ी सी मतलब भागा दौड़ी चले मेरे साथ, काम का ना बैलेंस बिगड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है आजकल।
और दूध और चीनी डाल दी थी। अब जो भी मॉर्निंग के दूध की मलाई थी वो सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और कुछ सेकंड तक आंच लगा दूंगी और फिर बच्चों को दूंगी। सो फ्रेंड, दलिया तो बन गया, इनको देती हूँ करके, थोड़ा सा गर्म हो रहा है। और शाम के लिए मैंने दाल चावल साफ करके रख दिए, बस वहाँ से आके फिर अपना खाना बनाऊंगी। तो चलते हैं, पहले बच्चों को दलिया खिला दूँ, थोड़ा सा मैं भी खा लूँ। सो फ्रेंड, जब ज़्यादा जल्दी होना तो आप ना ऐसे दलिया बनाएं और बहुत अच्छा बनता है। और दलिए के बीच में मैंने काफ़ी सारे काम भी किए और झटपट से मेरा दलिया भी बनकर तैयार हो गया है। तो क्योंकि आजकल गर्मी है और गर्मियों में ना बच्चों को भूख लग जाती है, तो शाम में कुछ ना कुछ करके देना पड़ता है उन्हें, ताकि उनकी भूख शांत हो जाए। तो बस देते हैं बच्चों को, खाते हैं और चलते हैं। लो फ़ोन लो। दलिया खा के आई हूँ और दाल चावल साफ करके आई। और क्या, अब ससुराल की गलियाँ उधर ख़त्म होगी, इधर मायके की आ गई। तो कभी कभी मैं सब्ज़ी बना के आती हूँ, कभी कभी जाके बनाती हूँ। तो बस यहाँ मम्मी के लिए जो वे कहेंगे उन्हें बना के फिर मैं चली जाऊँगी। और बस ऐसे ही भागा दौड़ी हो रही, इसीलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही आजकल। एडिट करने का सुबह को टाइम ही नहीं मिल पाता। तो वे बैठे हुए लोग 10:30 हो गए। सो फ्रेंड्स, बस वहाँ से आ गई थी मैं और वहाँ कुछ बनाना नहीं था मुझे, क्योंकि मेरी भाभी आ गई थी 6 बजे ड्यूटी से। तो फिर उन्होंने ही सब काम कर लिया था। फिर जब वे लोग हैं फिर मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, जब वे नहीं होते तो फिर मुझे करना पड़ता है। तो वे थी तो फिर उन उन लोगों ने ही कर दिया था और बस चेंज कर लिया, क्योंकि उस सूट में बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी। उसकी पैंट बहुत दिक्कत वाली है, मतलब मोटी है, और कई दिन से हमारे कान खाली पड़े हैं, तो हमने ये डाल ले। सो फ्रेंड्स, बस दाल बनाई चावल बनाए और इनके डैडी अभी बाहर को गए हैं, पता नहीं क्या करने। और बस बालों में रबड़ डालते हैं और वे आएंगे। फिर मैंने सोचा उससे पहले अपना ब्लॉग का एंड कर दूँ। फिर उनके सामने ना थोड़ा सा बोलने में ना थोड़ी झिझक होती है, बस पता नहीं क्यों, थोड़ी सा होता ही है देखो। तो बस सुबह से शाम तक। और वैसे अब मेरी मम्मी बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। और बस भगवान जी से दुआ करती हूँ कि सबकी फैमिली में ठीक रहे, सबके मम्मी पापा ठीक रहे, दुनिया में कभी किसी को कुछ ना हो। और बस मेरी मम्मी को अब बहुत ज़्यादा आराम है, मतलब थोड़ा सा चल फिर रही है। वरना पहले तो क्या था कि मतलब उनको उठाना पड़ रहा था। 4 जगह टांके हैं उनके, एक यहाँ पे है, एक नाभि के आसपास है, फिर एक यहाँ पे है, इधर एक इधर है। तो 4 जगह कहते हैं दूरबीन का ऑपरेशन, लेकिन 4 जगह से कट लगा हुआ है मम्मी के। अब देखा है, जब तो मैंने सोचा 2 जगह है, फिर सोचा 3 जगह है। अब मम्मी कल कहने लगी कि बाबू 4 जगह है, 3 जगह नहीं है। तो 4, जब दूरबीन का ऑपरेशन होता है तो 4 जगह से कट लगा जाता है। और शायद उनमें दो टांके होंगे, या एक का दो दो तीन तीन इतना होगा, मतलब छोटी छोटे बैंडेड टाइप की पट्टी हो रखी है। सो फ्रेंड्स, अपने वो लोग का यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वे आगे तो फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप मैं और मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ से वहाँ तक पैदल जाने में ना पाँव थक जाते हैं, और बहुत थक रही हूँ, सिर ना मतलब घूम रहा है, मन कर रहा है कि बस अब लेट जाऊँ। सो फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और जब तक शादी नहीं होती तब तक लाइफ बहुत आसान होती है, लेकिन जब लड़का हो या लड़की हो, जब शादी हो जाती है ना, तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी है और घर में मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहती थी अपने मम्मी पापा के पास।